होलिका हमारी माँ बहन बेटी लगती है। किसी भी महिला को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ की परंपरा है? होलिका दहन नहीं कीजिएगा, नहीं करेंगे। होलिका बहन हमारी जमा होलिका जो थी हमारी समाज की बेटी थी, उनको जला करके यही ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने और हम ही लोगों से हर साल उस बहन को जलाने का जो प्रथा ये लोग परंपरा चलाए हुए हैं। होलिका जाती है और वहाँ पे बस जंगल झाड़ी रहता है और वही मनुवादी विचारधारा के लोग होलिका की इज्जत लूट लेते हैं। तो क्या होलिका दलित थी? क्या होलिका CHAM थी? इंटरनेट में आपने होली से कुछ दिनों पहले से लगातार इस तरह क्लेम पढ़े होंगे। एक विशेष कम्युनिटी के द्वारा ये ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है और उनके लिए एक बहुत ही नफरत भरी जा रही है कि ब्राह्मणों ने एक दलित महिला का, एक मूल निवासी महिला का, होलिका जो थी उसका हत्या की, उसको जिंदा आग में जला दिया। तो लगातार इस तरह के नैरेटिव आपने इंटरनेट पर देखा ही होगा, आपने वीडियो भी देखा होगा। तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग इतना क्लेम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो ये लोग क्लेम कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई होगा। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो इंटरनेट पर अगर आप भी सर्च मारेंगे तो एक बुक आपको मिलेगी, लकीर का फकीर PDF के नाम से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बुक इंटरनेट आर्काइव पर पड़ी हुई है और गवर्नमेंट इस बुक को क्यों अलाउ किए हुए है, जो पब्लिकली अभी भी चल रही है। इसमें जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो इस बुक में पेज नंबर 14 पर आप जब देखिएगा तो पेज नंबर 14 में सबसे पहली बात यह कि इन्होंने, ये जो सिलेक्टेड कम्युनिटी है जो लगातार ये बात बोल रही है, इन्होंने औरंगजेब को अपना बाप बना लिया है। इन्होंने डायरेक्ट ही डिनाई कर दिया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी। इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का डायरेक्ट जो आरोप था ब्राह्मण्स के ऊपर लगा दिया कि ब्राह्मणों ने ही इनकी हत्या कर दी। इसी बुक में जब मैंने आगे पढ़ा तो पेज नंबर 32 पर आप देखिएगा, वहां पर इन्होंने बताया कि जो हिरण्यकश्यप था वो बौद्धिज्म का अनुयायी था, बुद्ध धर्म का था, लेकिन ब्राह्मण नहीं चाह रहे थे, ब्राह्मण चाह रहे थे कि ब्राह्मण का मतलब वो अगेंस्ट में जा रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने उसको मरवा दिया और इसी वजह से उसकी बहन होलिका को मरवा दिया। सोचिए किस तरह से ये ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है भारत में। अब अगर हम एक फैमिली ट्री देखें हिरण्यकश्यप का, होलिका का, तो हम लोग पाते हैं कि ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के जो एक बेटे थे मारीची, मारीची के बेटे थे महर्षि कश्यप जी। कश्यप की 3 संतानें थी, एक थी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और होलिका। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद जी, जिसके बारे में आप लोगों ने बाकी स्टोरी आपको पता ही होगी। तो इन सभी की चीजों में सारे के सारे ब्राह्मण ही थे। तो यहां पर कहां से ये दलित हो गई होलिका? किस जगह से आपको लग रहा है कि ये दलित हो गई, ये मूल निवासी हो गई? ये होता क्या है कि हम लोग अभी इन बातों को मजाक मजाक में ले लेते हैं कि ये पागल है, ये इंटरनेट पर ऐसे बोल रहे हैं कि होलिका ये थी वो थी, लेकिन जब जनरेशन बाय जनरेशन ये चीजें पास होती हैं तो हम लोग, बाद के जो लोग आते हैं उनको लगता है कि हाँ ये बात सच है और ब्राह्मण ने ऐसा किया। देखिए हिरण्यकश्यप बुद्धिज्म के हो गए और कभी महिषासुरन का बाप हो जाता है, कभी उनका मौसा हो जाता है, कभी जीजा हो जाता है। इस तरह से ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में नैरेटिव सेट किया जाता है। तो ये वीडियो हमारे उन दलित SC ST भाइयों के लिए हैं जिनको सही हिस्ट्री जाननी चाहिए कि सही हिस्ट्री क्या है, और जिस तरह से सिलेक्टिव नैरेटिव ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में झूठा बुना जा रहा है उनसे बचें, क्योंकि